नमस्कार बच्चों, छिपा रहस्य इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मंजरी इस पाठ्यपुस्तक से आज हम पाठ नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका यह सेशन नंबर 2 है। यह एक बहुत ही रोचक और मार्मिक कहानी है, जिसमें एक जानवर के अपने स्वामी के प्रति एक भक्ति निष्ठा हमें इस कहानी में देखने को मिल रही है। हम प्रत्यक्ष परिच्छेद के अगले परिच्छेदों के द्वारा कहानी को समझते हैं। अब तक हमने कहानी में देखा कि कनाडा के मॉन्ट्रियल नाम का जो बड़ा शहर है, वहाँ पर एक एडवर्ड स्ट्रीट है, जहाँ पर इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है पियरे, वह लगभग 30 साल से उस स्ट्रीट को जानता है और वह जितना इस स्ट्रीट को जानता है और कोई नहीं जानता है। 15 साल से कंपनी ने उसको एक सफ़ेद घोड़ा दिया है, जिसका नामकरण वह जोजप रखता है। 15 साल से जोजप और पियरे इनमें जो गहरा स्नेह बना है, उसे पता चलता है कि उनके बीच में एक अलग तरह का रिश्ता बना हुआ है। अब 15 साल के बाद की बात कही गई है कि ये दोनों भी बूढ़े हो चुके हैं। बूढ़े होने के बाद उस अस्तबल का जो सुपरवाइजर है, वह उस पेरे को थोड़ा तरकीब बताता है कि तुमने अपने घोड़े को तो सारी बातें सिखा दी है, सिर्फ गाड़ी से दूध उतारकर परिवार वालों को देने के लिए तुम्हें सिखाना चाहिए, क्योंकि अब तुम बूढ़े हो चुके हैं। एडवर्ड स्ट्रीट पर बसे सभी 40 परिवारों को पेरे अच्छी तरह जानता था। घर के नौकरों को मालूम था कि पेरे लिख पढ़ नहीं सकता, इसलिए वह उसके लिए कोई चिट्ठी नहीं छोड़ते थे। अगर कभी दूध की और बोतलों की जरूरत होती तो वे घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनकर दूर से ही चिल्लाते, पेरे आज एक और बोतल देना। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से पेरे अपना कार्य ईमानदारी के साथ करता था। भले ही उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, फिर भी लोग भले ही विश्वास के साथ उसके साथ अच्छे से कार्य करते थे और ईमानदारी के साथ पेरे भी अपना काम कर रहा था। पेरे की याददाश्त बहुत अच्छी थी। वापस अस्तबल पहुंचकर बिना गलती के वह जैक को दूध का सारा हिसाब बता देता। जैक अपनी डायरी में तुरंत हिसाब नोट कर लेता। अब देखे, वह भले ही पढ़े लिखा नहीं था, लेकिन कौन से परिवार में, कौन से घर में कितने दूध की बोतल दिए है, कितने ज़्यादा दिए, कितने कम दिए, वह सारा हिसाब वह लिख कर नहीं रखता था। लेकिन उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी पेरे की, तो वह अस्तबल के सुपरवाइजर जैक को सारा दूध का हिसाब अच्छे से बता देता था। फिर जैक अपने डायरी में उस हिसाब को नोट करके रखता था। एक दिन दूध कंपनी का मैनेजर सुबह सुबह अस्तबल का मुआयना करने पहुंचा। अब देखिए, दूध की कंपनी का जो मैनेजर था, वह बहुत एक दिन क्या हो गया, अचानक से सुबह सुबह निरीक्षण करने के लिए आ गया। जैक ने पेरे की ओर इशारा करते हुए मैनेजर से कहा, जरा देखिए तो पेरे किस तरह अपने घोड़े से बात करता है, और घोड़ा भी कितने प्यार से अपना मुंह घुमाकर पेरे की बात सुनता है। पेरे और घोड़े में बड़ी गहरी दोस्ती है। इस रहस्य को बस यही दोनों जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस परिच्छेद से हमें कहानी का थोड़ा रहस्य वाली बात पता चल रही कि अब देखिए, सारे लोग पेरे और उस घोड़े के बीच की जो दोस्ती थी, जो अपनापन था, यह सारे लोग जानते थे। और जब पेरे अपने घोड़े से बात कर रहा था, अपने जोजप से बात कर रहा था, तब वह मैनेजर को बताता है जैक कि देखो ना, ये दोनों किस तरह से बात कर रहे हैं और कितनी गहरी दोस्ती इन दोनों के बीच में। और जैसे घोड़े को ये इस प्रकार की बातें बता रहा है कि वह बातें सिर्फ घोड़े को ही पता है। अब पता नहीं दोनों ऐसी कौन सी रहस्य की बातें करें। अब देखो, यहाँ पर जो रहस्य की बात आई है, तो हमारे पाठ का भी शीर्षक है छिपा रहस्य। तो ये दोनों के बीच में क्या रहस्य छिपा है, यह जानने की उत्कंठा हम सबको है। लेकिन यह जब पाठ खत्म हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि दोनों पेरे और घोड़ा एक दूसरे के कौन से रहस्य के बारे में बात करते थे। घोड़ा भी कितने प्यार से मुंह घुमाकर पेरे की बात सुनता है।
कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे दोनों हम पर हंस रहे हो। पेरे भला आदमी है, पर बेचारा अब बूढ़ा हो रहा है। क्या मैं आपसे अर्ज करूं कि अब आप उसे रिटायर कर दे और उसकी पेंशन बांध दे? उसने उत्सुकता से पूछा। अब देखे अस्तबल का जो सुपरवाइजर है जैक, वह अस्तबल के कंपनी के मैनेजर से विनती कर रहा है कि आप लोगों को तो पता है कि पेरे जो बहुत सालों से कंपनी के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी वो बूढ़ा हो चुका है और इसलिए उसे रिटायर कर देना चाहिए, उसके कार्य से अवकाश ग्रहण करवा देना चाहिए और उस कार्य के बदले में उसको पेंशन बांध देना चाहिए। बात तो ठीक है तुम्हारी, मैनेजर ने कहा। पेरे अपना काम 30 साल से कर रहा है और कभी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई। उसे कहो कि अब वह घर पर बैठकर आराम करे, उसे हर महीने पूरी तनख्वाह मिलती रहा करेगी। अब मैनेजर ने भी जैक को परमिशन दे दी कि अगले 30 साल से वह हमारे साथ इतना अच्छे से कार्य करे, किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत उसकी तरफ से नहीं आई है और इसीलिए आज वह बूढ़ा हो चुका है तो वह बैठकर आराम करे, उसे पूरी तनख्वाह आराम से मिल जाया करेगी। परंतु पेरे ने रिटायर होने से इनकार कर दिया। उसे इस बात से गहरा धक्का लगा कि वह अपने प्यारे घोड़े जोजब से रोज नहीं मिल पाएगा। अब देखिए, पेरे को जोजब की इतनी आदत हो गई थी कि सुबह रोज उठना, उस घोड़े गाड़ी पर बैठकर दूध देने के लिए जाना, ये सारे कार्य उसकी दिनचर्या का एक भाग बन गया था। और उसके साथ साथ जोजब के साथ उसका जो लगा हुआ था, उसका जो स्नेह बन गई थी, उसकी जो दोस्ती बन चुकी थी, और इसी कारण वह रिटायर होने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि उसके बिना उसका मन कहीं पर भी नहीं लग पाएगा। हम दोनों ही अब बूढ़े हो रहे, उसने जैक से कहा। अब देखिए, वह पेरे इस बात को मान्य करता है कि जब पेरे खुद भी बूढ़ा हो रहा है और उसका घोड़ा भी बूढ़ा हो रहा है, हम दोनों अगर इकट्ठे ही रिटायर हो तो अच्छा होगा। मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि जब मेरा घोड़ा रिटायर होगा तब मैं भी काम छोड़ दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर उसे आराम से रिटायर हो सकता था, आराम से उसे पूरी तनख्वाह भी मिल रही थी, लेकिन वह घोड़े के बिना एक पल के लिए भी दूर नहीं रहना चाहता था। इसलिए वह सुपरवाइजर से कहता है कि हम दोनों इकट्ठे ही रिटायर हो जाएंगे। जब मेरा घोड़ा जोजब रिटायर हो जाएगा तब मैं स्वयं अपना कार्य छोड़ दूंगा। जैक एक भला आदमी था, वह पेरे की बात समझ गया। पेरे और जोजब के बीच रिश्ता ही कुछ ऐसा था जिसे देखकर दुनिया मुस्कुराने लगे। ऐसा लगता था मानो दोनों एक दूसरे का सहारा हो। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर बातें की गई है कि मनुष्य और जानवर के बीच में किस प्रकार से एक अलग रिश्ता हो सकता है। इसका सुंदर वर्णन सीधे साधे शब्दों में किया गया है लेखक के द्वारा। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि पेरे और जोजब के बीच में इतना सुंदर रिश्ता था कि कोई भी व्यक्ति उनके रिश्ते को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाते थे और दोनों एक दूसरे के मानो सहारा हो। जब पेरे गाड़ी की सीट पर बैठा हो, जोजब गाड़ी खींच रहा हो, तब दोनों में से कोई भी बूढ़ा नहीं लगता था। अब देखिए, दोनों भी शारीरिक दृष्टि से वयोवृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, लेकिन जब दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे तब कोई भी यकीन नहीं करता था कि सच में दोनों बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन काम खत्म होने के बाद पेरे लंगड़ाते हुए सड़क पर इस तरह धीरे धीरे चलता जैसे वह बहुत बूढ़ा आदमी हो। मतलब दोनों जब तक अपने एक दूसरे के साथ रहते थे, काम करते थे, तब तक उनको अपने अंदर के व्यंग, अपने अंदर की कमजोरियां नहीं दिखाई देती थी। लेकिन जैसे एक दूसरे से अलग हो जाते थे तो उनमें पेरे को वह लंगड़ाते हुए महसूस होने लगता था और वह जैसे सच में बूढ़ा हो गया यह एहसास होने लगता था। उधर घोड़े का भी मुंह लटक जाता था, वह हारा थका सा अस्तबल वापस जाता था। यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि सुबह दोनों को मिलने की आस से वह प्रफुल्लित हो जाते थे, लेकिन शाम तक उन दोनों को बिछड़ना होता था, इसलिए दोनों का चेहरा लटक जाता था। सुबह सुबह एक दिन जब पेरे आया तो जैक ने उसे एक बेहद बुरी खबर सुनाई। अब देखिए, यह पेरे के जीवन का बहुत ही दर्दनाक प्रसंग यहाँ पर बताया गया है कि पेरे हमेशा की तरह सुबह सुबह आया हुआ था कंपनी में दूध लेने के लिए,
और जैक ने उसे बहुत ही दुख भरी खबर सुनाई। पियरे, आज सुबह जोसेफ सोकर ही नहीं उठा, वह बहुत बूढ़ा हो गया था। 25 साल की उम्र में घोड़े की वैसी ही हालत हो जाती है जैसी 75 साल के बूढ़े आदमी की होती है। तो यहाँ पर देखिए जैक ने पियरे को जोसेफ के न होने की खबर सुनाई कि उसकी मौत हो चुकी थी। अब वह भले ही घोड़ा वो 25 साल का था, लेकिन घोड़े की जो आयु, या हम देखते हैं कि मनुष्य के तुलना में अगर देखा जाए तो पशुओं की आयु या उम्र वो ज़्यादा उम्र तक वो लोग जीवित नहीं रहते। यहाँ पर घोड़े को बारे में बताया गया कि 25 साल की उम्र में घोड़े ऐसी हालत हो जाती है जैसे कि वह 75 वर्ष के कोई बूढ़ा आदमी हो। हाँ, पियरे ने धीरे से कहा, अब जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। उसके मन में बहुत दुख हो गया कि इसके बाद मैं अपने प्रिय घोड़े, अपने प्रिय जोसेफ को कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं, तुम उसे देख सकते हो, जैक ने दिलासा देते हुए कहा। वह अभी अस्तबल में है और उसके चेहरे पर बड़ी शांति है, तुम जाकर उसे देख तो लो। अब देखिए उसकी मृत्यु हो चुकी थी और जैक उसे कहते हैं कि तुम अंतिम दर्शन उसके ले लो। अस्तबल में अभी उसको रखा हुआ है, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी शांति दिखाई दे रही, तुम जाकर उसे देख लो। पियरे घर लौटने के लिए वापस मुड़ा। तुम समझोगे नहीं जैक, जैक ने उसका कंधा थपथपाया। फिक्र न करो, हम तुम्हारे लिए जोसेफ जैसा ही एक और घोड़ा ढूंढ देंगे और महीने भर में तुम जोसेफ की तरह उसे भी पूरा रास्ता सिखा देना, है ना। अब देखिए पियरे को बहुत दुख हुआ अपने घोड़े के न रहने की बात सुनकर। वह बहुत ही अस्वस्थ बेचैन हो गया। जैक उसकी तकलीफ को, दुख को समझता है और वह कहता है कि तुम उसको जाकर मिल लो। फिर पियरे कहता है कि नहीं, तुम नहीं समझोगे, मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। तो जैक उसे समझाता है कि तुम फिक्र मत करो, जोसेफ नहीं रहा तो क्या हुआ, मैं जोसेफ जैसे दूसरा घोड़ा हम लोग तुम्हें दे देंगे, तुम 1 महीने में ही उसे अच्छी तरह से ट्रेनिंग करवा देना। पियरे बरसों से एक मोटी टोपी पहनता था। टोपी के हुड से उसकी आंखें लगभग ढक जाती थी। उसे उन आंखों में एक निर्जीव भाव दिखाई दिया। पियरे की आंखों से उसके दिल का दर्द झलक रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल रो रहा है। अब देखिए यहाँ पर अपने घोड़े जोसेफ के न रहने पर पियरे की मानसिक दशा किस प्रकार हुआ है, इसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि पियरे हमेशा मोटी टोपी पहनता रहता था, जिससे कि उसके आंखें ना हमेशा ढकी रहती थी। अब तक लोगों ने उसको आंखें ढकी हुई देखी थी मोटी टोपी के वजह से, लेकिन आज लेखक वर्णन कर रहे हैं कि उसके आंखों में एक अलग तरह का निर्जीव भाव दिखाई दे रहा था और उसके उस निर्जीव भाव वाले आंखों में से उसके घोड़े के न रहने का दर्द, उसके मन का दर्द, उसके दिल का जो दुख था वह झलक रहा था और उसे देखते ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि वह अभी रो पड़ेगा। आज छुट्टी ले लो पियरे, जैक ने कहा, परंतु पियरे उससे पहले ही घर वापस चल पड़ा था। अगर कोई उसके पास होता तो वह अवश्य पियरे की आंखों से लुढ़कते आंसू देखता और उसका सुबकना सुनता। अब देखिए वह किसी के सामने अपने दुख को व्यक्त नहीं करता है, ऐसे ही वह रिटर्न अपने घर जाने के लिए वापस निकल पड़ता है। और यहाँ पर लेखक वर्णन करता है कि पियरे की आंखों के लुढ़कते आंखों, अगर कोई उसके पास रहता तो वह उसके दुख को समझता, उससे दर्द को देखता कि उसके आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे और जिस प्रकार से अपने प्रिय व्यक्ति के न रहने पर जो दुख आक्रोश होता है, वही सुबकने का आक्रोश वह सामने वाला व्यक्ति सुन पाता। पियरे एक कोना पार कर सीधा सड़क पर आ गया। उधर तेजी से आते ट्रक के ड्राइवर ने जोर से हॉर्न बजाया और दबाकर ब्रेक लगाया, लेकिन पियरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 5 मिनट बाद एम्बुलेंस आई। उसके ड्राइवर ने कहा, यह आदमी मर चुका है। तो देखिए यहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है। अपने घोड़े के न रहने के दुख से वह रास्ते पार करते समय उसका
एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है। 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है। एम्बुलेंस के ड्राइवर नीचे उतरकर उसको चेक करता है और कहता है कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। तब तक जैक और दूध कंपनी के कई लोग वहां आ पहुंचे और पियरे के मृत शरीर को देखने लगे। ट्रक ड्राइवर ने गुस्से में कहा, यह आदमी खुद ब खुद ट्रक के सामने आ गया, शायद ट्रक दिखाई ही नहीं। वह ट्रक के सामने इस तरह आया जैसे उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो, जैसे वह एकदम दृष्टिहीन हो। एम्बुलेंस का डॉक्टर अब लाश की ओर झुका। दृष्टिहीन वह आदमी तो सचमुच दृष्टिहीन था। तब एम्बुलेंस का वो ड्राइवर और डॉक्टर आकर उसके आंखों को चेक करता है और कहता है कि जरा उसके आंखों का मोतियाबिंद तो देखो, यह कम से कम 5 साल से दृष्टिहीन होगा। उसने जैक की तरफ मुड़कर कहा, तुम कहते हो कि यह आदमी तुम्हारे लिए काम करता था, तुम्हें नहीं मालूम कि वह दृष्टिहीन था? नहीं नहीं, जैक ने हल्के से कहा, यह रहस्य हम में से किसी को नहीं पता था, सिर्फ उसके दोस्त जोसेफ को पता था। यह उन दोनों के बीच की आपसी बात थी, सिर्फ उन दोनों के बीच की। तो देखिए यहाँ पर पता चलता है कि किस प्रकार से मृत्यु हुई थी पियरे की, और पियरे की मृत्यु के बाद लोगों को पता चलता है कि वह लगभग 5 वर्ष से पहले ही दृष्टिहीन अर्थात अंधा बन गया था, और यह बात अब तक उसके साथ रहने वाले किसी भी लोगों को यह बात नहीं पता थी। यह बात केवल और केवल उसके घोड़े को ही पता थी, जोसेफ को। और इसीलिए देखो यहाँ पर इसके पहले परिच्छेद में हमने पढ़ा था कि वो दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से बात करते हैं कि दोनों एक दूसरे से कुछ रहस्य व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर अब तक जितने भी परिच्छेदों में हमने वर्णन पाया है कि वह किस प्रकार से गाड़ी पर बैठता था, और उसके गाड़ी पर बैठने मात्र से ही फिर घोड़ा आगे का कार्य अपने आप करता था। तो वह क्यों करता था? क्योंकि उसको पता था कि अपना स्वामी, अपना जो दोस्त है वह अंधा है, और इसी कारण उसके अंधे का वह सहारा बना हुआ था। तो यह जो छिपा रहस्य था वह सिर्फ और सिर्फ उस पियरे को पता था, और उस घोड़े को जिसका नाम जोसेफ था। तो इस प्रकार से एक जानवर की स्वामी भक्ति हमें इस कहानी में देखने के लिए मिल रही है। तो बच्चों, पाठ खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि इस पाठ का शीर्षक, इस कहानी का शीर्षक छिपा रहस्य क्यों रखा गया है। क्योंकि अपने स्वामी के बारे में जो रहस्य था वह केवल उस पशु को पता था, और अपने इस रहस्य को सिर्फ केवल दोनों ने ही एक दूसरे से शेयर किया था। इसलिए इस पाठ को छिपा रहस्य नाम दिया गया है। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।